टाइट्रेशन करनियां ने। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं बेसिक थ्योरी दसी सी, उस तो अगे भी थोड़ा जिहा गल करनी सी आपां कि कंडक्टिविटी वाटर की हुंदी है, डबल डिस्टिल्ड वाटर हुंदा है। और उहदे विच आपां देखदे हां कि असीं जिहड़े सोल्यूशन प्रिपेयर करने आ कंडक्टिविटी टाइट्रेशन लई, दैट विल बी इन द कंडक्टिविटी वाटर। तो ये जोड़ा अपरेटस कंडक्टिविटी टाइट्रेशन यूज़ करना, दैट इज़ द डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर। तो नाल यूज़ असीं करने ने डिप्ड स्पैशल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सैल। एक आधा बनया होंदा बेटा इत्थे जिद्दां आउटर इहदी आह जिहड़ी है आउटर जैकेट जिहड़ी है वो नो डाउट प्लास्टिक की है, अंदर इहदे ग्लास होएगा, पायरैक्स का बनया होएगा। उहदे विच दो इलैक्ट्रोड ने और दो इलैक्ट्रोड किहदे बने हुए प्लैटीनम के। उहदे नाल प्लैटीनम के नाल जिहड़ा है बेटे उहनूं ब्लैक कीता है, प्लैटीनम ब्लैक के नाल। वो दो इलैक्ट्रोड जिहड़े उहनां दे विचला डिस्टेंस सेम रहना, यू नो लेंथ फिक्स रहनी है। और विद द एक्सपैरीमेंट चेंज ऑफ द सोल्यूशन वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना, वाइवा दे विच भी आ जाता। सो दिस आपां ये कंडक्टिविटी सैल यूज़ करना बेटे। फिर असी कंडक्टिविटी वाटर यूज़ करना है बेटे, ठीक है। फिल्टर पेपर यूज़ करने हैं। दिस इज ब्रिज केड़ा डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर है। ये थानू सारा अपरेटस आपां दसांगे। थर्मोमीटर तो टैंपरेचर नोट कर लेने हैं। उस तो अलावा बेटे की है कि सैल कॉन्सटेंट कड्ढण दे लई सैल कॉन्सटेंट आपां लास्ट टाइम कीता कि एल ओवर ए हुंदा, और सैल कॉन्सटेंट जिहड़ा वो असीं कड्ढदे हां एक रेशो हुंदी है स्पैसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व कंडक्टेंस। स्पैसिफिक कंडक्टेंस किहदी बेटे KCl दी, पोटैशियम क्लोराइड दी, स्पैसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl पोटैशियम क्लोराइड दी। और उहदी ही ऑब्जर्व कंडक्टेंस असीं KCl दी सोल्यूशन दी देखदे हां डिफरेंट नॉर्मैलिटीज़। ते सानूं रूम टैंपरेचर अगर पता होए तो असीं थर्मोमीटर नाल रूम टैंपरेचर नोट कर लांगे। टैंपरेचर नोट करने तो बाद फिर असीं टेबल तो देखते हैं कि जे 15 डिग्री टैंपरेचर आ तो स्पैसिफिक कंडक्टेंस KCl दी की होएगी पोटैशियम क्लोराइड दी 0.002243। याद करनी पैनी है, तुसीं पुट करनी होंदी है कैलकुलेशन। पर इत्थे थानूं क्योंकि हुण डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर मिलिया तो और कंडक्टिविटी जिहड़ा सैल आ उहदी सैल कॉन्सटेंट बननी है, उन्होंने आपां एडजस्ट करना है, तुहानूं दस्सिया जाऊगा बाद विच। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि 15 डिग्री सैल्सीयस से कितनी है स्पैसिफिक कंडक्टेंस पोटैशियम क्लोराइड की होनी है बेटा 0.002243। और 20 डिग्री सैल्सीयस से 0.002501। 25 डिग्री सैल्सीयस से होएगी 0.002765 एंड सो ऑन। सो असी सैल कॉन्सटेंट 25 जनरली जो कढ़ते हैं 25 डिग्री स्टैंडर्ड टैंपरेचर से कढ़ते हैं, और उस तो असी देख लाँगे साड़ी ये वैल्यू कितनी है। तो ऑब्जर्व कंडक्टेंस KCl की कढ़ लाँगे सोल्यूशन की लैके। तो थानू कंडक्टिविटी सैल भी दसता, थानू मैं कंडक्टिविटी मीटर की भी गल कर दी, थोड़ा जी डिटेल है बाद चो दसते हैं। और इस तो पहला हम एक्सपैरीमेंट जी कंडक्टेंस जी है एप्लीकेशन जी कंडक्टेंस मेजरमेंट दियाँ की ने कि आप कंडक्टेंस की गल कर चुके हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पैसिफिक कंडक्टेंस स्पैसिफिक रेजिस्टेंस। तो उन्होंने की फायदे ने एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। पहली है इन डिटरमिनिंग द डिसोसीएशन ऑफ कॉन्सटेंट ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट। वीक इलैक्ट्रोलाइट कोई भी है जोड़ा वो आयनाइज होंदा कुछ परसेंट टोटल का, तो ओबीअसली वो इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाता। उस बाद डिल्यूशन ला अप्लाई करते हैं आप, तो साढ़े को इत्थे अल्फा वैल्यू आ जाती है, वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है दिस कंडक्टेंस मेजरमेंट। और दूसरा है बेटे स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो काम आता। तो हुण असीं कंडक्टिविटी टाइट्रेशन करन लगे स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली यू नो वट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली एंड गिव और फर्निश H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन इन इस एक्वा सोल्यूशन। और अगर वीक ने मतलब वो अल्फा की होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मतलब 1 यूनिटी के बराबर होगी। और अगर वो वीक एसिड है लाइक एसिटिक एसिड तो वो की हो जाता कुछ परसेंट जी है, जो 1 मोल लिता वो मान लो 0.5 मोल जोड़ा है वो डिसोसीएट होया, तो वो जोड़े डिसोसीएट होया एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होया, तो बैक री कंबाइन करेगा एंड इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाएगा। और वही आप गल कर चुके हैं अल्फा लेस देन 1 होएगा। यदि वट आर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे कंप्लीटली आयोनाइज इनटू OH आयन एंड respective cation in its aqua solution। so completely ionized हो रहे थे अल्फा भी इक्वल टू 1 होएगी। अगर वीक बेस आ जिदा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो की होएगा बेटे, तो सानू मिलेगा OH आयन घट स्ट्रेंथ
जिन्ना लिया उस तो घट। क्लीयर है बेटे। हुण आपां एक एक्सपैरीमेंट जिहड़ा करना है, एक्सपैरीमेंट दैट इज डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ SCl। पेपर दे विच बेटे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ SCl एसिड सॉल्यूशन, मतलब इत्थे स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी अप्रॉक्सीमेटली n/10 by titrating it against standard NaOH solution। ठीक है जी। सो सानू पता NaOH solution की है बेटे स्ट्रॉन्ग बेस। जो एग्जाम च आंदा तो तुसीं सिंपल आना कि कंडक्टोमेट्रिकली जिहड़ा है दा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड दी विद स्ट्रॉन्ग बेस कंडक्टोमेट्रिकली। तो तुसीं उत्थे कहोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड असीं ये रिक्वायरमेंट्स ते साडीआं की हो गईआं कि कंडक्टिविटी ब्रिज मतलब डिजिटल साइड चाहिए सानू, कंडक्टिविटी सैल चाहिए सानू, पिपेट ब्यूरेट फिल्टर पेपर, दैन सानू सॉल्यूशन जिहड़ा असीं प्रिपेयर किया मिलेगा कंडक्टिविटी वाटर दे विच, नॉट इन डिस्टिल्ड वाटर, कंडक्टिविटी वाटर दैट इज 0.1 नाउ NaOH सॉल्यूशन, फिर SCl जिहड़ा है 0.1 कितना होएगा SCl सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली। ਇਹਦਾ मतलब जी नॉर्मलिटी ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ है एग्जैक्ट। क्लीयर है बेटे। केमिकल लोकेशन की होगी पता है सानू, बुक च नहीं दी। SCl प्लस NaOH गिव राइज टू सॉल्ट, किहड़ा देगा NaCl प्लस वाटर। तो बेटे हुण प्रोसीजर की है कि असी जिद्दां ये है छोटा लिकर ही यूज़ करना है आप 100 ml का, ये असी लेना है SCl 20 ml पेपर डाउट की कर लेना SCl बेटे। इनू फिर असी ये इंजर्ट करांगे हाँ की कहते हैं कंडक्टिविटी सैल। बिल्कुल प्रॉपर कि टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, टच नहीं करना चाहिए बॉटम में, ठीक है। उन्होंने डिप करोगे ओबवियसली सॉकेट ना लग्या होएगा, इधर इलैक्ट्रो जिहड़ा है डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर है वो कनैक्ट होएगा, ठीक है। तो तुसीं कंडक्टेंस यदि फाइंड आउट कर लोगे, लै लांगे फनल रखांगे, फनल के नाल असीं ब्यूरेट दे विच असीं की देख पा लांगे NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन पाने तो बाद रीडिंग ले लांगे 50 तो नहीं फिक्स करनी है, 0 नहीं लेना, असीं चेंज रखना है। तो उधर थानू पता लोअर मिनिस्कस असीं देखना है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है कलर नहीं है, तो लोअर मिनिस्कस तो असीं रीडिंग नोट कर लैनी है, ठीक है बेटा। फिर असीं 1 ml इहदे विच पाई जावांगे, इदां ही उधर ये कनैक्ट होएगा कंडक्टिविटी डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर के नाल कंडक्टिविटी सैल, तो इधरों असीं नाल नाल की पाई जावांगे बेटे, इहनूं उठा लांगे थोड़ा ऊपर उठा के, फिर इधरों पिंच को ओपन करन तो बाद 1 ml पुट कर देंगे इहदे विच कि NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप कर पोर करांगे और उन्होंने हिलावांगे तो हिलान दे नाल की होएगा, फिर इत्थे कंडक्टेंस नोट करोगे, इधर कंडक्टेंस नोट होगी इदां। फिर अगला फिर तुसीं फिर 1 ml पाओगे, मतलब हुण 2 ml हो जाना है ना, फिर रीडिंग जिहड़ी है चेंज हो जानी है, नोट करी जानी है। अल्टीमेटली तुसीं की करोगे बेटे, थानू पता कि SCl जिहड़ा सी 0 पे जो कोई असी NaOH नहीं ऐड किया, असी ग्राफ प्लॉट करांगे कंडक्टेंस ते वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, काफ़ी सारिया रीडिंग्स लैनियां है, ठीक है जी। ग्राफ से आप प्लॉट करना है ना कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, तो इतने SCl सी मैक्सीमम बेटा मान लो 20 ml से अभी कंडक्टेंस असी नोट कर रहे सो मैक्सीमम। उस तो बाद असी NaOH पाई गए, तो उन्हें की होया बेटे थ्योरी की है, थ्योरी भी पेपर जाती है की हो गया कि 1 ml असी पाई गए, जो NaOH पाई गए तो OH आयन जिहड़ा है नैगेटिव ਇਹਦਾ NaOH ਦਾ HCl ਦੇ H पॉजिटिव ਨਾਲ कंबाइन करी जाएगा, वाटर चेंज होएगा, कंडक्टेंस हम जी घटनी शुरू हो रही, क्यों घटनी शुरू हो रही बेटा, वाई इट इज डिक्रीजिंग क्योंकि आयन H पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अल्टीमेटली फिर की होएगा पूरा जिथे आयनाइज होना ने हो गया H पॉजिटिव कंप्लीटली NaOH ना। उस तो बाद की होया कंडक्टेंस बढ़नी शुरू हो गई, पहला ये सानू लाइन मिली, फिर सानू आ लाइन मिली, उन्होंने एक्सट्रा प्लेट कर लिया क्योंकि हुण क्यों यदि कंडक्टेंस बढ़ रही है, हुण साडे कोल हाइड्रोक्सी लाइन ही है, ठीक है। हाइड्रोक्सी लाइन है बढ़ी जा रहे हैं, NaOH पाई जा रही है, तो बढ़ी जा रही है, कंडक्टेंस बढ़ी जा रही है। दो ही लाइन को जो असीं मिलाया एक्सट्रा प्लेट किया तो सानू की पता चलिया कि एक इक्वलेंस पॉइंट एंड पॉइंट है जिथे एसिड जिहड़ा न्यूट्रलाइज करता बेस ने, तो वो कोरस्पॉन्डिंग सानू इत्थों मिल गया वॉल्यूम V2 वॉल्यूम ऑफ
NaOH solution used to get the end point to neutralize the HCl. ठीक है बेटे? So that is the general funda. Observation table ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਖਾਂਗੇ observation ਦੇ ਵਿੱਚ volume of HCl taken in a unit 20 ml. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ serial number volume of ਇੱਥੇ 0.1 normal NaOH added note करी जाओगे. Observe conductance in per ohm ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर लोगे मीन से ऑब्जर्व कर लोगे. उस तो बाद जनरल कैलकुलेशन आप कहना नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है सेंट फाइंड आउट करनी तो सानू नॉर्मलिटी पता होनी चाहिए. सो तो कैलकुलेट हेडिंग दोगे नॉर्मलिटी ऑफ HCl solution by applying normative equation that is N1 B1 is equal to N2 B2. N1 के नीचे क्या है बेटा HCl solution क्योंकि यदि से नॉर्मेटिव फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा Na solution वॉल्यूम कितना दिया सी HCl का 20 ml. N1 कटना है N2 कितना है बेटा 1/10 N/10 वॉल्यूम इधर सानू फ्रॉम B2 कितना मिलेगा फ्रॉम ग्राफ. मान लो ये आया मेरे को X नॉर्मल नॉर्मलिटी आ गई लेट्स है ना 4. उस तो बाद बेटे अगला स्टेप ਅਸੀਂ करना है तो कैलकुलेट second step to calculate strength of HCl solution. ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ we know that करके बेटा strength of HCl solution कितने बराबर होगी बेटा नॉर्मलिटी ऑफ HCl solution मैं n पाला बेटा n HCl नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कितना ਹੁੰਦਾ 36.5 इनटू x से ये आ गया 22 ग्राम पर लीटर. फिर ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨॉर्मलिटी इतनी है तो स्ट्रेंथ इतनी है. थैंक यू. ਆਪਾਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਟਰ. ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਪ. ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ 200 ms ਤੇ. ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ. ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1.001. ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ.